हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, अपनी तैयारी में जुटे होंगे। बिल्कुल, आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 का एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है और आप राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विजिट करके आप एमसीक्यू के रूप में तो कंप्लीट 12th एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हम एक चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर अपना होने वाला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग। आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में मेरे लाडले इस चैप्टर का हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको इस पोर्शन से आपको टॉप 20 एमसीक्यूज देखने को मिले थे, उसी कड़ी को बरकरार रखते हुए पार्ट सेकंड में आपको मिलने वाले टॉप 20 एमसीक्यूज कंप्लीटली आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मेरे साथ में मिलकर के आपको आंसर के पास में पहुंचने का पूरा पूरा प्रयास करना है। बिल्कुल सेशन को लाइक और शेयर करने के साथ में आगे बढ़ना है। बिल्कुल क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे के साथ में आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु जिससे मानव में कौन सा जबर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पहला ही है जो आपके सामने एग्जाम में हूबहू दिखाई देने वाला। साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है जिससे मानव में कौन सा जबर होता है। देखो बच्चा, पहले ऑप्शन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया जबर होगा, टाइफाइड जबर होगा, सामान्य जुकाम होगा या फिर मलेरिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको चार ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, आप बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर, आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु जिससे मनुष्य में कौन सा रोग होता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। जी हाँ, देखो यहाँ पर आपको जाना होगा सेकंड ऑप्शन के पास में। किसके पास में जाना होगा? सेकंड ऑप्शन के पास में जाना होगा, यानी टाइफाइड जबर हो जाता है, टाइफाइड बुखार हो जाता है। बिल्कुल, तो पहले क्वेश्चन का अपने पास में सेकंड ऑप्शन। अब बच्चों बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो देख पा रहे हैं आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। असंक्रामक रोगों में मृत्यु का प्रमुख कारण है। असंक्रामक रोगों में मृत्यु का प्रमुख कारण है, कैंसर है, मलेरिया है, एड्स है, न्यूमोनिया है। देखो 4 नंबर ऑप्शन के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं इसको किस प्रकार से लिखा गया है, आपको ध्यान देना है। इसके अंदर क्या होगा? न्यूमोनिया होगा। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत ही हल्का फुल्का क्वेश्चन है बच्चा, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन आपको देखने को मिला। बिल्कुल लाइन को रीड आउट करो और यदि आपको करेक्ट आंसर आता है तो टिक मार्क करो। बिल्कुल पहुंच जाइएगा, बिल्कुल पहुंचना है, पूरा पूरा प्रयास करना है। असंक्रामक रोगों को देखो, 2 प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। एक संक्रामक रोग होता है, एक असंक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग वायु के द्वारा, जल के द्वारा, हवा के द्वारा, अन्य किसी माध्यम के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, यानी संक्रमित व्यक्ति से असंक्रमित व्यक्ति में फैल जाता है। असंक्रामक रोग जो होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो असंक्रामक होने के कारण, होने के साथ साथ घातक है और किसका कारण बन जाता है? मृत्यु का प्रमुख कारण बन जाता है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। तो देखो बच्चा, यहाँ पर आपको जाना होगा 1 नंबर ऑप्शन के पास में। कैंसर एक असंक्रामक रोग है जो किसका कारण माना जाता है? मृत्यु का कारण माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन का अपने पास में 1 नंबर ऑप्शन निकल के आया जो बिल्कुल कैसा है? राइट है। देखो मलेरिया, एड्स, ये तो सब के सब कैसे रोग होते हैं? संक्रामक रोग होते हैं। कैसे होते हैं? संक्रामक। अब चर्चा करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। हमारे रक्त में प्रोटीनों की सेना उत्पन्न करते हैं। देखो, ब्लड के अंदर प्रोटीनों की सेना उत्पन्न कौन करता है? बी लस्सीकाणु करती है, टी मारक कोशिका करती है, टी निरोधी कोशिकाएं करती हैं, टी सहायक कोशिकाएं करती हैं। स्टूडेंट, 3 नंबर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर के पास में पहुँचना है, अच्छे से रीड आउट करना है। हमारे रक्त में प्रोटीनों की सेना कौन उत्पन्न करता है? एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना रखता है ये क्वेश्चन, हिला देने वाला क्वेश्चन है। अच्छे से आपको समझना है और रीड आउट करना है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आया तो इसके बाद में हम करेक्ट आंसर के पास में जाएंगे और करेक्ट आंसर के रूप में हम किसको चूज करेंगे? यहाँ पर बी लस्सीकाणु को, यानी बीटा कोशिका बी लस्सीकाणु जो होती है वो क्या काम करती है? रक्त के अंदर प्रोटीनों की सेना उत्पन्न करती है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का अपना 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या निकल के आया? राइट निकल के आया। अब बच्चों बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, जो देख पा रहे हैं आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्या कहना चाहता है कि महिलाओं में उपचयी स्टेरॉइडों के सेवन से होता है। देखो, उपचयी स्टेरॉइड जो होते हैं उनके सेवन करने से क्या हो जाता है? क्या कहना चाहता है अगला? मेस्कुलाइनेजेशन, यानी पुरुष जैसे लक्षण,
या फिर क्या कहना चाहता है कि विनिवर्तन लक्षण सलक्षण दिखाई देते हैं, सुदम अर्बुद हो जाता है, या फिर संस्पर्श संदमन हो जाता है, संदमन हो जाता है। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं में उपचयी स्टेरॉइडों का सेवन करने से क्या होगा? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बिल्कुल आपको एक नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा। एक नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी जिसको किसके नाम से जानते हैं, मेस्कुलिनाइजेशन के नाम से जानते हैं, यानी पुरुषों जैसे लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। बात करें 5 नंबर की, एमापन एलिसा रोग किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। एमापन एलिसा रोग किससे संबंधित है? चेचक से, कैंसर से, टाइफाइड से, या फिर एड्स से? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हल्का फुल्का क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है सारे स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर जो है वो निकाल पाएंगे। एमापन एलिसा किस रोग से संबंधित है? आर्यवचस बीएससी नर्सिंग के अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट जो भी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जहाँ जहाँ 12th एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी के साथ साथ में 12th आता है, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। साथ साथ में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए शानदार कंटेंट और डाटा आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन की यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पर अपने पास में 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी एमापन एलिसा एड्स रोग के लिए है। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, जो देख पा रहे हैं आप मोबाइल स्क्रीन पर। कौन सा अर्बुद सामान्यतया अपने मूल स्थान तक सीमित रहता है? देखो बच्चों, कैंसर जो है, गांठ जो है, अर्बुद का मतलब क्या होता है? गांठ। गांठ जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है सुदम और एक होती है दुर्दम। बिल्कुल, देखो क्या कहना चाहता है, एक होती है सुदम जो आप मोबाइल स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर 1 में देख पा रहे हैं, एक होती है दुर्दम जो ऑप्शन नंबर 2 में देख पा रहे हैं। इनमें क्या कहना चाहता है इस पर हम बात करते हैं। देखो, सुदम ऐसा होता है जो अपने मूल स्थान तक सीमित रहता है। आगे बात समझ में, तो पहली बात तो ये हुई कि 6 नंबर क्वेश्चन का अपना 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना आपको। और बच्चा, दुर्दम ऐसा होता है जो एक स्थान पर यदि हो जाता है तो धीरे 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 पूरे शरीर में फैल जाता है, तो उसको दुर्दम अर्बुद के नाम से जानते हैं। और ये जो दुर्दम जो अर्बुद होता है ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है और घातक होता है, व्यक्ति में मृत्यु का कारण बन जाता है। लेकिन 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि कौन सा अर्बुद है जो सामान्यतः अपने स्थान तक सीमित रहता है? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको करना होगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी सुदम जो दुर्दम अर्बुद जो होता है ना, सुदम अर्बुद यानी सुदम गांठ, वो एक जगह पर रहती है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन राइट। अब बच्चों बात कर रहे हैं 7 नंबर की, निम्न में से प्राथमिक लसिकाभ लिम्फोइड प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है? आमाशय है, यकृत है, अस्थि मज्जा है, फुफ्फुस है? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ आपको करेक्ट आंसर के पास में पहुँचने का पूरा प्रयास करना है। और ये क्वेश्चन, इसकी रेटिंग नहीं गिननी चाहिए, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसके पास में जाना होगा? 3 नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा। देखो, अस्थि मज्जा जो होता है और थाइमस ग्रंथि जो होती है बच्चों, उसको प्राइमरी लिम्फोइड के नाम से जानते हैं, यानी प्राथमिक लसिकाभ के नाम से जानते हैं। तो बच्चा, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का अपना 3 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 8 नंबर की, प्लाज्मोडियम की कौन सी जाति मनुष्य के लिए मृत्युजनक है? प्लाज्मोडियम की ऐसी कौन सी जाति जो मनुष्य के लिए मृत्युजनक है? देखो, बात कर रहे हैं प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, और प्लाज्मोडियम मेलिरी है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, और वाइवेक्स है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, यदि आपने पिछली ऑनलाइन क्लास पर यदि थोड़ा सा यदि फोकस किया है, या आपने थ्योरी क्लास पढ़ रखी है, या आपने इसको पहले रिवाइज कर रखा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑल स्टूडेंट्स से मेरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे आप। अच्छा देख पा रहे हैं बच्चा, बहुत अच्छा देख पा रहे हैं आप। यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पर प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो होता है यदि किसी व्यक्ति में हो गया तो मृत्यु का कारण बन जाता है। अच्छा समझ में आया? यानी प्लाज्मोडियम मेलेरी है, ओवेल है, वाइवेक्स है, फेल्सीपेरम है, इन सबसे मलेरिया रोग होता है। लेकिन सबसे घातक किससे होगा यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो होता है वो सबसे घातक होता है। अब बात कर रहा हूँ 9 नंबर की, मेरी मेलान पेशे से क्या थी? बहुत अच्छा देख पा रहे हैं। मेरी मेलान एक ऐसी, देखो पेशे से क्या थी, तो देखो मोची थी, धोबी थी, रसोईया थी, स्वीपर थी। अच्छा है, एनसीईआरटी के बीच में से उठाया हुआ क्वेश्चन है, मेरी मेलान पेशे से क्या थी? देखो, मेरी मेलान एक ऐसी महिला थी जिन्होंने टाइफाइड रोग जो था उसको फैलाने का बहुत बड़े स्तर पर काम किया था, जो पेशे से एक रसोईया थी। बिल्कुल, पेशे से एक क्या थी? वो रसोईया थी, और उन्होंने जगह जगह जा करके इससे टाइफाइड रोग को फैलाने में पूरा पूरा योगदान दिया था। अब बात कर रहे हैं बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन की, जो देख पा रहे हैं आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। मलेरिया का वाहक कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा। मादा एनाफ्लीज है, एनोफ्लीज नहीं, मादा एनाफ्लीज है। नर क्यूलेक्स है, मादा क्यूलेक्स है, नर एनाफ्लीज है।
4 ऑप्शन है आपके सामने, बिल्कुल करेक्ट आंसर के पास में पहुंचना है। अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं। मलेरिया का वाहक कौन सा होता है? मादा एनाफ्लीज होता है, बिल्कुल बिल्कुल, या फिर नर क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स या नर एनाफ्लीज होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो बात करते हैं। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है वो तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आएगा, 1 नंबर ऑप्शन। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है ना, वो मलेरिया का वाहक होता है। जबकि मादा एनाफ्लीज मच्छर तो वाहक होगा, लेकिन मलेरिया रोग किसके कारण से होता है? तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बात किया था जस्ट, यानी प्लाज्मोडियम के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? प्लाज्मोडियम के कारण से होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो नर एनाफ्लीज जो होता है ना, वो मलेरिया का वाहक क्यों नहीं होता? तो इसको भेद देखो, नर एनाफ्लीज मच्छर जो होता है ना बच्चा, उसमें भेदने वाले जो चुस्कांग होते हैं, दांत होते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं, जबकि वो मादा एनाफ्लीज में उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं 11 नंबर की। क्या कहना चाहता है कि पौधों व जंतुओं में रोग फैलाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है, बहुत ही अच्छा कथन देखने को मिल रहा है। प्लांट एंड एनिमल के अंदर डिजीज को पैदा करने वाले जो जीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको किसके नाम से जानते हैं? पैथोजन के नाम से, वेक्टर के नाम से, इंसेक्ट के नाम से, या फिर वर्म्स के नाम से? वर्कर्स लिखा हुआ ना, इसमें हम बात करेंगे वर्म्स के नाम से जिसको जानते हैं। देखो बच्चों, बहुत अच्छा देख पा रहे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आपको यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जाना होगा 1 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा? पैथोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैथोजन। पैथोजन प्लांट्स एंड एनिमल दोनों प्रकार की जो सेल होती हैं उनमें रोग फैलाने वाले कारक माने जाते हैं, पैथोजन होते हैं, बिल्कुल, जिनको रोगजनक कहते हैं। अब बच्चों बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आप देख पा रहे हैं, टाइफाइड की जांच के लिए किए जाने वाला परीक्षण कौन सा है? बहुत अच्छा, मैं कहता हूं कि टाइफाइड की जांच के लिए जो किए जाने वाला जो परीक्षण है, जो टेस्ट है, वो आर्यवत्स बीएससी नर्सिंग ही नहीं, ऑल इंडिया में होने वाले सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल एक प्रकार का ये टेबलेट ही है, क्योंकि ये हर एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रेट 2018 में आया हुआ था, फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर के अंदर 2018 में आया हुआ है। कई बार ये बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा में दर्शन दे चुका है। बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन है जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है एग्जाम की दृष्टि से, और आपको घोल करके पी लेना है। यहाँ पर रट्टा मार लो, बिल्कुल रट्टा मार लो, टाइफाइड की जांच के लिए किए जाने वाला टेस्ट कौन सा होगा? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट करना होगा। विडल टेस्ट, विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है, बिल्कुल। अब देखो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्पोरोजोइट जो एक मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा मनुष्य को काटने पर संक्रमण पैदा करते हैं, कहाँ बनते हैं? बताओ, क्वेश्चन का लेवल देखो, क्वेश्चन का स्तर देखो, और एग्जाम की दृष्टि से ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं वो कई बार हमें दर्शन दे जाते हैं। स्पोरोजोइट है जो एक मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा मनुष्य को काटने पर संक्रमण पैदा करते हैं, ये कहाँ पर बनते हैं? बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या कहना चाहता है? मनुष्य की लीवर में बनते हैं, मच्छर की आरबीसी में बनते हैं, मच्छर की आंत में बनते हैं, या फिर मनुष्य की आंत में बनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिसने बहुत अच्छे से ये मलेरिया रोग को पढ़ रखा है, मुझे उम्मीद है मेरे लाडले सबसे पहले आंसर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको किसके पास में जाना होगा? 3 नंबर ऑप्शन के पास में, मच्छर की आंत में बनते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो देख पा रहे हैं, चिकनगोनिया, चिकनगुनिया, ठीक है ना, या फिर डेंगू बुखार, दो की बात एक साथ करेंगे। रोग का संचरण किसके द्वारा होता है? घरेलू मक्खी के द्वारा, एडिस मच्छर के द्वारा, कॉकरोच के द्वारा, मादा एनाफ्लीज के मच्छर के द्वारा? बिल्कुल, निकाल लो इसका करेक्ट आंसर। बहुत शानदार देख पा रहे हैं, चिकनगुनिया आ सकता है, इसकी जगह डेंगू बुखार आ सकता है। अब मुझे उम्मीद है कि मैंने जब से डेंगू बुखार का नाम लिया ना, तो कुछ से लाडलों के रोंगटे खड़े हो गए और उनके दिमाग में तुरंत आ गया कि ये किसकी बात करना चाहता है? एडिस मच्छर की बात करना चाहता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अपना 14 नंबर क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट और सटीक बैठता है बच्चा। तो डेफिनेटली यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आया 2 नंबर, यानी एडिस मच्छर। बात करो 15 नंबर की, देखो क्या लिखा हुआ है। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है में कोशिकाएं गुणन करती हैं और तेजी से बढ़ती हैं तथा शरीर के अन्य भागों तक पहुंच करके नए ट्यूमर बनाती हैं। रोग की ये स्टेज क्या कहलाती है? पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, इस प्रकार का जो कैंसर होता है वो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, दुर्दम होगा मेरे लाडले। कैसा होगा? दुर्दम, क्योंकि देखो इसने क्या कहा, तेजी से बढ़ती है तथा शरीर के अन्य भागों तक पहुंच करके ट्यूमर बनाते हैं, गांठ बना लेती हैं। इसको मेटाजेनेसिस के नाम से जानते हैं, इसे मेटास्टेसिस के नाम से जानते हैं, टेराटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, माइटोसिस के नाम से जानते हैं।
बिल्कुल मुझे विश्वास है सारे स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर निकालने वाले हैं, बिल्कुल निकालने वाले हैं, इस क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। बिल्कुल बच्चा बहुत अच्छा देख पा रहे हैं। बच्चों रट्टा मार लो इसका भी। इसको मेटास्टेसिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मेटास्टेसिस के नाम से जानते हैं। एक प्रकार का दुर्दम कैंसर है, बहुत ही भयंकर है, व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है। एक इतना खतरनाक कैंसर होता है कि पूरे शरीर में फैलने की क्षमता रखता है। इनकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता है और कोशिकाएं लगातार बढ़ती जाती हैं। कोई बच्चा बता सकता है कमेंट में कि इसकी कोशिकाएं कौन सा विभाजन करती हैं? यदि बिल्कुल आपको आता है तो बिल्कुल आप में कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है मेरे लाडले, आपके कमेंट का इंतजार कर रहा है, बिल्कुल उसमें कमेंट कीजिएगा और ये बताएं कि इसमें किस प्रकार का विभाजन होता है। बात करो 16 नंबर की, एड्स HIV के कारण होती है। बिल्कुल ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण से होती है। ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस बोलते हैं जिसको, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा HIV संचरण का तरीका नहीं है? देखो ये नहीं वाले जो बातें हैं ना, ये एग्जाम में कई बार हम क्या करते हैं, फास्टली रीड आउट करते हैं। एग्जाम में काफ़ी प्रेशर रहता है मेरे लाडले, टाइम का सबसे बड़ा रहता है। और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट तब कब होता है? जब हम अच्छी तरीके से सेंटर पर टाइम से पहुंच जाते हैं, आज 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं। आजकल ये होता है कि सेंटर पर 1-1.5 घंटे पहले ही जो गेट बंद कर दिए जाते हैं। और यदि कोई बच्चा हड़बड़ाहट में पहुंचता है, एंड वक्त पर पहुंचेगा, तो वहां पर क्या हो जाता है, वो 10% तो वैसे डिमोलाइज हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। अब क्या होगा? तो वहां पर पेपर खराब होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो मेरे लाडलों से उम्मीद है कि जैसे एग्जाम हो तो सेंटर से कम 1-1.5 घंटे पहले पहुंचे, पानी पूनी पी करके, यानी जैसे भी अपनी बॉडी को है एकदम संतुलन की स्थिति में रखना है। तो देखो ये क्या कहता है कि इसी प्रकार से देखो एड्स एक HIV के कारण से होते हैं, जिसमें से निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। तो वो जल्दीबाजी जो होती है हमें नहीं को नहीं पढ़ने देती है, समझ रहे हो ना। सेंटर पर लेट जाना, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं होना, हम अपने कपड़े जो है वो उनका जो पहनने का तरीका है वो है, जो एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो आदेश दिए जाते हैं उनका पालन यदि नहीं करते हैं तो वो इस नहीं को भी नहीं पढ़ने देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो क्वेश्चन जो एग्जाम में है उसको पूरा रीड आउट करना है। अब देखो क्या कहता है, संदूषित रक्तदान, संक्रमित सुइयों का साझा करना, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाना, संक्रमित व्यक्ति से लैंगिक संपर्क करना। देखो बिल्कुल देखो हम बात करेंगे, एक एक ऑप्शन के ऊपर हम चलते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरे लाडले ध्यान देना, संदूषित रक्तदान हो तो बिल्कुल होगा भैया एड्स, संक्रमित सुई को साझा कर दे तो बिल्कुल हो जाएगा, हाथ मिलाने से ऐसी बीमारी नहीं होती, लैंगिक संपर्क से तो ये रोग भयंकर तरीके से फैलता है। तो बच्चा यहाँ पर अपने पास में 3 नंबर ऑप्शन निकल के आया, बिल्कुल। अब बात करते हैं नेक्स्ट, स्मेक एक ड्रग स्मेक एक ड्रग है जो प्राप्त होती है किससे? पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से, कैनाबिस सैटिवा की पत्तियों से, दतूरा के पुष्पों से, इरिथ्रोजाइलोन कोका के फ्लो से। किसने अच्छे से पढ़ रखा है इस चैप्टर को? किसने अच्छे से पढ़ रखा है इस चैप्टर का? लास्ट का जो पोर्शन है बड़ा ही काम का है और बच्चे यहाँ से कतराते हैं, डरते हैं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज इसी प्रकार की है जो समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है बच्चे। इसलिए अपने क्वेश्चन जो है उनको बड़ी गौर से समझेंगे इस पोर्शन में। देखो क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि जो इसमें जो ड्रग है वो पेपेवर सोमनीफेरम जो है ना उसके किससे प्राप्त होती है? लेटेक्स से, दूध से प्राप्त होती है। 1 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा। बात करो 18 नंबर की, विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से बचाता है उसे सेरोटोनिन के नाम से जानते हैं, कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं, इंटरफेरोन के नाम से जानते हैं, हिस्टामिन के नाम से जानते हैं। अच्छा देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा देख पा रहे हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर निकालने वाले विद्यार्थी बिल्कुल 3 नंबर कमा जाएंगे एग्जाम में। विषाणुओं से संक्रमित कोशिका के द्वारा जो पदार्थ निकलता है बच्चा, उसका नाम आपको बताना है। बहुत अच्छा देख पा रहे हैं। पिछली ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको बताया था कि विषाणु संक्रमित कोशिका एक प्रोटीन स्रावित करती हैं, बिल्कुल, जिसका क्या नाम होता है? इंटरफेरोन होता है। तो अपना 18 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, तंबाकू के सेवन से एड्रेनलिन व नॉर एड्रेनलिन का श्रावण प्रेरण हो जाता है। बिल्कुल ये ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाते हैं। तंबाकू का कौन सा घटक इसके लिए उत्तरदायी मानते हैं? निकोटीन है, टेनिक एसिड है, या फिर क्यूरेनिमिन है, या फिर कैटेकिन है? कैटेफिन था ये, कैटेकिन नहीं कैटेफिन है। 19 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल देख पा रहे हैं आप 4 ऑप्शन और करेक्ट आंसर के पास में। मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। तो मेरे लाडले ध्यान देना, इसमें कौन उत्तरदायी है भाई? निकोटीन में पाए जाने वाला तंबाकू में पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ निकोटीन। तो 19 नंबर में अपना 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बात करते हैं 20 नंबर की, जो देख पा रहे हैं आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से कौन सी ग्रंथि जन्म के समय बड़ी होती है? बिल्कुल ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना। और इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि सारे स्टूडेंट इसके ऊपर हमला करने वाले हैं। यानी सबसे बड़ी है लेकिन उम्र के साथ में आकार में घटती जाती है।
पीनियल ग्रंथि है, पिट्यूटरी है और थाइमस है, थायराइड है। बिल्कुल लाडले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस क्वेश्चन की तो खोपड़ी फोड़ना है आप सभी बच्चों को। जब कमजोर वर्ग का व्यक्ति होता है ना, तो थोड़ा सा हिम्मत वाला व्यक्ति उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है। पालन करना इस बात का और इसके ऊपर पूरा पूरा आपको अधिकार जमाना है। बताना है मेरे को समझाना कि इसमें कौन सा होने वाला है। लो जी सर जी समझा देंगे। यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन कौन सा निकल के आने वाला है, 3 नंबर ऑप्शन निकल के आने वाला है। वक्ष भाग में पाई जाती है थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन का स्राव करती है, बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने का काम करती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ में ये घटती जाती है और बुढ़ापे में जाते समय डोरी के समान लटक करके रह जाती है। ऐसी ग्रंथि को थाइमस ग्रंथि के नाम से जानते हैं। वेल डन, बहुत अच्छे। जितने भी विद्यार्थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हुए हैं सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी प्रकार से राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में बन करके आप अपना प्लेटफॉर्म, अपना खुद का एक बिल्कुल एक बेस बना सकते हैं और बायोलॉजी से संबंधित बहुत जो डाटा है वो इकट्ठा कर सकते हैं। यदि डेली जो क्लासें आ रही हैं 20-20 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। बिल्कुल देखो क्वेश्चन नो डाउट वाले हैं, क्वेश्चन का लेवल जो है वो नो डाउट वाला है। बिल्कुल इस तरह है क्वेश्चनों का अपना एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाला है ना। अब कुछ ही समय में हम आपको डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में बिल्कुल आपसे रूबरू होने वाले हैं। तो आपको देखो और अच्छा कंटेंट देख सुविधा हो जाएगी। मोबाइल से जो रिकॉर्डिंग की जाती है, स्क्रीन पर जो काम किया जाता है उसमें मैं लिख नहीं पाता हूँ, इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझाने से वंचित रह जाता हूँ। तो बिल्कुल हम डिजिटल के साथ में बहुत जल्दी आपसे रूबरू होने वाले हैं और तब तक के लिए आप पूरा तालमेल बनाए रखें, क्लास को लगातार ज्वाइन करते रहिएगा और बिल्कुल सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये कंटेंट ऐसा है हर प्रकार की एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल 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 बहुत 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 अधिक महत्वपूर्ण है नीट 2025 के लिए भी। क्यों? क्योंकि नीट के अंदर 11th और एनसीईआरटी बिल्कुल कॉपी की जाती है और अपना जो कंटेंट और डाटा जो है ना बच्चा, मैं कंप्लीट 11th और 12th एनसीईआरटी को करवाने वाला हूँ। लाइन टू लाइन हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। फिर बताओ कि एग्जाम की दृष्टि से ये जो डाटा है वो महत्वपूर्ण हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल बच्चा, बहुत शानदार कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है। मैं बार बार अपील कर रहा हूँ सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सेशन के साथ में लगातार बनिएगा और अलग से नोटबुक डालो। अब तक यदि आप डालते राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पास में अब तक 302 वीडियोज हो चुके हैं बच्चा। कितने वीडियो हो चुके हैं? 302 वीडियोज हो चुके हैं। अपना चैनल मोनेटाइज होने के साथ में 302 वीडियो आपको दे चुका है, जिसके अंदर लगभग यदि आप ऐसे देखें सीधा सीधा यदि आप मल्टीपल करना चाहें, एक वीडियोज के अंदर 20 क्वेश्चन आपको डेली दिए जाते हैं। 6000 MCQs 11th और 12th एनसीईआरटी के राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड करवा चुका है। तो फिर देर किस बात की? 6000 क्वेश्चन का मतलब आप समझते हैं कि कंप्लीट एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम किया गया होगा, तभी तो इतने सारे कलेक्शन हुए होंगे, इतने सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे गए होंगे। बहुत अच्छा कलेक्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखो हम नेक्स्ट चैप्टर का पहला जो पार्ट है वो बहुत जल्दी आपके सामने लेकर के आएंगे, ताकि आर्यवाचा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जो पार्टिसिपेट करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको पूरा पूरा लाभ मिल सके। बच्चों सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना नहीं भूलें। बिल्कुल मैंने अब तक किसी भी विद्यार्थी को ये नहीं कहा था पीछे की ऑनलाइन क्लासों में कि सेशन को शेयर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो किसी भाई का यदि लाभ हो, किसी भाई को लाभ मिले तो इसमें हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो बिल्कुल मिलते हैं नए सेशन के साथ में, नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।